सबक नंबर पार्ट्स नंबर 15 इक्की दुक्की। दो बहनें थीं, एक का नाम था इक्के सवाली और दूसरे का नाम था दुक्के सवाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। इक्के सवाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दुक्के सवाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसके दुक्के बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनके उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी है, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झ मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ। इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही कर रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वो सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज़ भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखे गाय की पुकार सुनी। वो तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने
सींग मारा और मेहदी की झाड़ी ने कांटे चुभा दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कहानी से दोस्तों अब हमें क्या सीख मिली? कहानी से क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? दुक्की की मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? ये रहे कुछ सवालात, इसके जवाब देने। मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, सूती कपड़े। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वो बनाओ। तो दोस्तों ये रही इक्की दुक्की की कहानी और ये कुछ सवालात हैं, इसके सवालात के आपको जवाब देने। भारत के संविधान का भी इन्होंने कुछ जिक्र कर दिया यहाँ पे कि भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12-35 मूल अधिकार, समता का अधिकार, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वेशन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत, स्वतंत्र अधिकार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वतंत्र, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध, परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्र का अधिकार, अंतः कारण की ओर धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचार और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदायों के संबंध में स्वतंत्रता, राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के संबंध में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयिक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं स्थापना और प्रशासन, संविधान उच्चारों का अधिकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रीढ़ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्ती कराने का उपचार। तो दोस्तों ये रहे इक्की दुक्की की कहानी, जिससे हमें बहुत सारी सबक भी हासिल होती है। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि दूसरे भाई भी इस कहानी से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें।